जय जय श्री शनिदेव, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी इसी वक्त सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नई जानकारी हम लेकर आएँ तो आपको तुरंत उस जानकारी से आप अवगत हो जाएं। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और आपको कोई लाभ होता है तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट और लाइक ही आपका जो है वो हमें मोटिवेट करता है, और आपका मोटिवेशन हमारे उत्साह को बढ़ाता है, और हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए कुछ न कुछ नए उपाय लेकर आऊँगा। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ऐसे लोगों के लिए उपाय लेकर आया हूं जिन लोगों की आर्थिक स्थिति या तो दयनीय है या फिर लगातार धन की हानि हो रही है, या फिर आकस्मिक खर्चे से वो परेशान हैं, या फिर शनि की 7.5 से आप परेशान हैं, शनि की ढैया से आप परेशान हैं, राहु केतु इत्यादि से आप परेशान हैं, या किसी भी देवकोप से आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, आप किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आप इस परेशानी से मुक्ति नहीं पा रहे, तो दर्शकों, हमारे बताए इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। दर्शकों, आप इस उपाय को की विधि को ठीक से समझें। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करके लगातार कम से कम 7 शनिवार करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 7 शनिवार करना है। उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो 8वें शनिवार को छोड़ दें और फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करते हुए फिर लगातार 7 शनिवार करें। लेकिन दोबारे करने की जो स्थिति है वो एकदम दयनीय स्थिति, कुछ भी आप किम कर्तव्य विमूढ़ हैं तो आप इस उपाय को दोबारे अथवा तिबारे तक कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में ही आपको ऐसा परिवर्तन, ऐसा सुखद परिवर्तन आर्थिक रूप से महसूस होगा कि आप इस उपाय को कभी भूलेंगे नहीं, दूसरों को भी बताएंगे। दर्शकों, अब इसमें करना क्या है, आपको सर्वप्रथम एक जटा नारियल लाना है। जटा नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और दूसरा काम यह है कि आप लाल धागे का भी व्यवस्था कर लें। लाल धागा आप यानी घर के मुखिया के लंबाई के 5 गुना ज्यादा बड़ा लेना है, वह आप नाप कर उतना से कट कर दें। अब दर्शकों, उस लंबाई धागे को जो आप अपने लंबाई से 5 गुना, मुखिया का मतलब होता है जो अर्निंग मेंबर है, जिसकी कमाई से आपका घर चलता है वही मुखिया है। ना कोई बड़ा मुखिया होता, ना कोई छोटा मुखिया होता। जिसकी कमाई से आपका घर चलता है, जिससे सभी उम्मीद लगा के बैठे हो, वो घर का मुखिया माना जाता है। और आप उस मुखिया के लंबाई के 5 गुना जो धागा काटेंगे, उस धागे को उस नारियल पर लपेट कर बांध दें। दर्शकों, इसके बाद उस नारियल को
घर के सभी सदस्य से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में उछाड़ा करें, यानी घड़ी की सुई जो चलती है उसके विपरीत दिशा में 7 बार एक आदमी के लिए उछाड़ा करेंगे। और अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का आप 7-7 बार उल्टा उछाड़ा करके उसके बाद आप अपने पूजा घर से घूमते हुए, पूरे घर में घूमते हुए और सीढ़ी ईढ़ी सब कुछ पर घूम जाए। घूमने के बाद आप उस नारियल को आप किसी व्यवस्थित जगह पर रख दें और ठीक 12 बजे के आसपास ऐसी व्यवस्था रखें कि 12 बजे में 11:15 से 12:15 के बीच में आप नदी के तट पर पहुंचे रहें। उस नारियल को लेकर के आप उसी हिसाब से करेंगे कि वह नारियल उछाड़ा करने के बाद घर से बाहर निकले और आप 11:15 और 12:15 के बीच में नदी के तट पर हो। नदी या किसी भी नहर, बहते स्रोत, बहता जल, तालाब वगैरह में नहीं, बहते जल में के स्रोत पे आप पहुंचेंगे और पहुंचकर आप 11 बार मन ही मन ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और अपनी निर्धनता, अपनी दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने का निवेदन आप शनिदेव से और उस नारियल से करेंगे। उसके बाद नारियल को इज्जत से आप उस बहते स्रोत में प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद आप वहां तब तक स्थिरचित होकर के कि हमारी विपदा प्रवाहित होकर जा रही है तब तक देखते रहे जब तक नारियल आपको दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों आप पीछे मुड़कर जब घर की तरफ चल दें तो कतई भूल कर भी दोबारे आप पीछे मुड़कर ना देखें। आप घर आने तक कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। घर में आकर हाथ पैर धोकर थोड़ा देर घर में विश्राम करें, उसके बाद चाहे आप किधर भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, आपको नदी तट पर इस सारी क्रिया करते वक्त ऐसी व्यवस्था रखें कि कोई भी टोके नहीं। आपके परिवार के सदस्यों को भी पहले ही बता दिया जाए कि भैया कोई प्रश्न नहीं करना है, जो हो रहा है उसे होने देना। और बाहर वाले भी ऐसा कोशिश करें कि वो टोके नहीं, अगर टोके भी तो आप मत बोलें, और बोले भी तो आप ये नहीं बताएं हम क्या कर रहे हैं, बस यूं ही मंदिर जा रहा हूं, ऐसा करके बोल के आप बढ़ जाएं, बस आता हूं तो बात करता हूं। और आप इस उपाय को 7 शनिवार लगातार करके देखें। आपके जीवन में आर्थिक विपन्नता, आर्थिक संपन्नता में ना बदल जाए तो फिर आप हमारे फोन नंबर पर फोन करके पूछना ये क्या हो रहा है। आप अवश्य ही 7 शनिवार में ही शनि देव की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से आप 7 शनिवार में ही सुखद आर्थिक परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति का भी 7 शनिवार में ही आपको आश्वासन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी व्यापारी वर्ग के हैं, हानि पर हानि हो रही है, तो ये 7 शनिवार के अंदर लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हैं तो वह कार्य भी 7 शनिवार के अंदर ही शनि देव की कृपा से संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, आप इस उपाय को करके देखें। हमारा आजमाया उपाय है, बड़ा ही फायदेमंद, लाभकारी और चमत्कारी है। बाकी दर्शकों, आप करके चमत्कार हमें भी बताना, हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्या लाभ हुआ। चित्त स्थिर होना चाहिए,
भगवान शनिदेव में आपका पूर्ण विश्वास आस्था होना चाहिए, बजरंगबली में पूर्ण आस्था विश्वास होना चाहिए, तभी कोई भी टोटका, ये टोटका तभी फायदा करेगा। बिना इष्ट पे विश्वास किए अगर आपने टोटका किया, मन में उहापो लगी रही, सही है गलत है पता नहीं, गुरुजी ने क्या बोला, तो आपको निसंदेह मैं अभी बता देता हूं कि आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आप पूर्ण निष्ठा से शनिदेव को अपना इष्ट मानते हुए इस उपाय को अगर करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हमने जिसको भी बताया उसे नहीं मिला ऐसा नहीं है, इसलिए आप भी करके देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। जय जय श्री शनिदेव, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव।